हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की बेटे किताब है बेटे, तो बेटे इस किताब में जो आपका पाठ 4 है यानी संधारित्र, ठीक है। तो बेटा इस पाठ के हम लोग न्यूमेरिकल का हल आज की क्लास में समझेंगे। तो इस पाठ में जो आपका न्यूमेरिकल है यानी प्रश्न नंबर 36 से हल समझेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने बेटा प्रश्न नंबर 35 का हल समझा था और बेटे आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 36 से हल समझेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटे अगर आप इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे, बताइए जाएंगे ना। और बेटे चैनल की प्ले लिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का, ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का। और बेटे उस न्यूमेरिकल वाले टाइटल में जब आप जाएंगे प्ले लिस्ट के, तो बेटा आपको पाठ 1 से लेकर जितने भी पाठ आपके हैं भौतिक विज्ञान में, ठीक है, सभी पाठों में जो भी न्यूमेरिकल आपको दे रखे हैं सभी पाठ के न्यूमेरिकल आपको करवाए गए हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज़ इसमें यह है कि न्यूमेरिकल करवाने से पहले आपको हर पाठ के सारे सूत्र एक वीडियो में आपको समझाए गए हैं। तो पहले सूत्र वाली वीडियो, फिर बेटे आप न्यूमेरिकल का हल अच्छे से समझेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे आप इतनी बात समझ चुके होंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को बेटा लाइक तुरंत कर दें, क्योंकि इस वर्ष हम आपको कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं जब तक आपके बोर्ड के पेपर नहीं हो जाते, ठीक है। वो चाहे न्यूमेरिकल हो, वो चाहे थ्योरी हो, चाहे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ठीक है। इस बार बोर्ड के लिए आपको कंप्लीट सलूशन हमारे चैनल पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 36 नंबर हमसे कहते हैं संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच परिणामी धारिता की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक चित्र बना के रखा हुआ है। ये चित्र बेटा यहाँ पे देखिए 3 माइक्रोफेरड इस वाले पार्ट में है, 4 माइक्रोफेरड इस पार्ट में है, 5 माइक्रोफेरड इस पार्ट में है, यानी अलग अलग, यानी 3 माइक्रोफेरड, इसी प्रकार से 4 माइक्रोफेरड, 5 माइक्रोफेरड, ये अलग अलग भाग में हैं। तो बेटे इन्हें हम क्या करेंगे, इस चित्र को पहले हम व्यवस्थित करेंगे। अगर अलग अलग भाग में है तो बेटे हम इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। ऊपर हमने क्या लिख दिया, 3 माइक्रोफेरड, 4 माइक्रोफेरड, 5 माइक्रोफेरड, ये सभी एक दूसरे के आमने सामने होंगे, यानी इस प्रकार के क्रम को हम बोलते हैं समांतर क्रम। ये तो आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो बेटा पिछली वीडियो आप आसानी से देखें, ठीक है, क्योंकि बेटा पिछली वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, तभी आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा अब यहाँ पे चित्र तो आपका सही हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3 माइक्रोफेरड, 4 माइक्रोफेरड, 5 माइक्रोफेरड, ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पे मान रखेंगे 3, 4 और 5, सबको जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 12 माइक्रोफेरड। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 36 का हल कंप्लीट हुआ। अब बेटे हम लोग इसी के आगे प्रश्न नंबर 37 का हल हम लोग समझेंगे। क्या कहता है, संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तुल्य का मतलब हमें कुल यहाँ पे धारिता निकालनी है, ठीक है। अब बेटे देखिए क्या करेंगे, क्या करने वाले, देखो बेटा यहाँ पे आपको एक चित्र दे रखे हैं। इस चित्र में 200 माइक्रोफेरड, 200 माइक्रोफेरड, ये क्या है, एक ही रेखा में आपके जुड़े हुए हैं, एक ही सीरीज में। इसका मतलब ये कौन सा क्रम हुआ, श्रेणी क्रम हुआ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 200 माइक्रोफेरड, ठीक है बेटा, 200 माइक्रोफेरड और 200 माइक्रोफेरड, ये किस क्रम में है,
श्रेणी क्रम में है। सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, 1/200 1/200 लिख देंगे। आप क्या करेंगे, 1/c चलेगा, एक एक जुड़ जाएगा ऊपर, हर समान है 200 200 तो एक बार लिखेंगे, 2/200 काटेंगे, 2 1 कम 2 और यहाँ पे क्या करेंगे 2 धाम 20, यानी कहने का तात्पर्य ये बेटे है 1/c बराबर 1/100 आ जाएगा। तो यहाँ पे c का मान कितना आपको देखने को मिलेगा, 100 माइक्रोफेरेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए c डैश का मान यहाँ पे आपको 100 माइक्रोफेरेड यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अभी बेटा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बेटा हमने 200 200 को हल किया है। अब बेटा मालूम है क्या करेंगे, इसी बॉक्स में देखेंगे, पहले इसी बॉक्स में, इस बॉक्स के इधर क्या है हमारा, देखिए इस बॉक्स के हमारा इधर आपको क्या दे रखे हैं, 100 माइक्रोफेरेड दे रखे हैं। तो बेटे अब हमें 200 200 हल होने के बाद 200 200 को हल करने पर 100 आया। अब 100 इन दोनों को हल करने पर 100, ये वाला 100 आमने सामने, तो बेटे ये किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ पे समांतर क्रम में तो c बराबर c1 प्लस c2 जोड़ दो, 100 प्लस 100 जोड़ दो, c डबल डैश का मान 200 माइक्रोफेरेड हमारा आ जाएगा। अब देखिए 200 माइक्रोफेरेड 100 माइक्रोफेरेड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। सूत्र क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, फार्मूला 1/200 प्लस 1/100 हो जाएगा। आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पे 100 एक कम 100, 200 एक कम 200, 200 का पहाड़ा 100 बार पढ़ेंगे तो 20,000 हो जाएगा। 200 और 100 कितने होते हैं आपके, 300 होते हैं, बटे में आपका 20,000 चल रहा है। 2 0 2 0 कैंसिल, ऊपर आपका 3 बचा, नीचे आपका 20 बचा। अब बेटे काम करो, इसको पलट दो, क्या करें पलट दें, तो यहाँ पे c बराबर 200/3 आ जाएगा। धारिता का मात्रक होता है माइक्रोफेरेड, बोलिए होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे 200/3 माइक्रोफेरेड हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे c के ऊपर 3 लाइनें क्यों खींची हुई हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल डैश, क्योंकि बेटे जब हमने पहला c का मान निकाला 100, उसे डैश कर दिया, अलग अलग होना चाहिए, और फिर बेटा हमने जब निकाला तो यहाँ पे हमने डबल डैश मान लिया। अब मेरा लास्ट पॉइंट था टोटल धारिता, इसे हमने ट्रिपल डैश कर दिया। तो बेटे हम उम्मीद करेंगे आप प्रश्न नंबर 36 बेटा 37 का हल आप समझ गए होंगे। तो अंत में एक बार जाते जाते फिर कहेंगे कि बेटा इस किताब में जो बेटा आगे के प्रश्न है इस पाठ में, ठीक है, उनका हल हम आपको अगली वीडियो में हम आपको समझाएंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा अगर आपको प्रश्न नंबर 36 और प्रश्न नंबर 37 का हल समझ में आया हो तो बेटे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाएंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बेटा, पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।